Good morning, students of ninth class. This is Kishan Verma. Welcome to you on your channel Exam Hut. स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। और आज हम आपकी हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर जो है वो लेके आए हैं। जी हाँ, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसने हिटलर के बारे में ना सुना हो। तो आज जो हिटलर का प्रोपेगेंडा, जिस हिटलर की तानाशाही को हम लोग सुनते आए हैं, आज हमारे सिलेबस में हम उसको अच्छे से डीप से क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो फटाक से अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि इन स्लाइड से ही आपको क्या करने हैं, आपके नोट्स जो है वो तैयार करने हैं। तो नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की तस्वीर मानी जाती है। जी हाँ, ये है हिटलर, नाजिज्म। चलिए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड इस चैप्टर का सुनिए, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन के साथ है। बड़ी भोली सी ये जो शक्ल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस प्यारे से भोले से मासूम चेहरे के पीछे कितना मतलब क्रूर जो है वो दिल जो है छिपा हुआ है। चलिए, 1945 की बात है। एक 11 साल का बच्चा था जिसका नाम हेलमट था। वो अपने बेड पे लेटा था। उसके पापा जो थे अपनी वाइफ से क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? अपने आप को मारने के लिए, मतलब पूरी फैमिली को खत्म करने की जो घर में क्या चल रही थी, बात चल रही थी। तो नेक्स्ट डे उसके जो पापा थे उन सबको क्या ले गए, पिकनिक पे ले गए, और सबको गोली मार के उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। His father was a Nazi and a supporter of Adolf Hitler who wanted to make Germany a supreme power. वजह क्या थी? उसके जो पापा थे वो क्या थे, एक नाजी थे। नाजी मैं आपको बताऊंगा कि नाजिज्म है क्या। वो नाजी थे और वो हिटलर की तरफ से जो थे अत्याचार कर रहे थे। वो जर्मनी को, जो हिटलर था वो जर्मनी को एक सुप्रीम पावर बनाना चाहता था। तो नाजिज्म क्या है? एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, जिसका लीडर कौन था? एडोल्फ हिटलर था। पर नाजिज्म जो था, नाजीवाद जो था, वो एक आइडियोलॉजी थी। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि वो खुद अपने परिवार को जो है शूट करता है, मारता है। ये हम लोगों ने क्या करना है, जानना है। ये जर्मनी का जो एक नक्शा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत होती है बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक से। मैं अगेन कह रहा हूं कि मेरी ये जो स्लाइड्स हैं वो सिर्फ क्वेश्चंस हैं आपके, जो पूरे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है इनको तैयार किया गया है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि वेमार रिपब्लिक क्या था, इसका बर्थ कैसे हुआ। ध्यान से सुनिएगा। वेमार जो था वो एक कल्चरल सेंटर था जर्मनी का, मतलब जर्मनी का बिल्कुल जो कल्चर सेंटर था वो कौन सा था? वेमार था। तो जर्मनी ने क्या किया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको पता है 1914 से लेके 1918 तक जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया अगेंस्ट पार्टिसिपेट किया था ये। सो जर्मनी ने क्या किया, इतना ताकतवर था कि फ्रांस को ऑक्यूपाई कर लिया, बेल्जियम को। लेकिन जो इसके दुश्मन थे उन्होंने यूएस को ज्वाइन कर लिया 1917 के अंदर। और इस तरीके से यूएस के इस वॉर में आने के बाद क्या होता है, जर्मनी को हार झेलनी पड़ती है और जर्मनी को क्या करना पड़ता है, सिलेंडर क्या करना पड़ता है ये। सो जैसे बता रहा कि देखो, एंड हिटलर्स प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, हिटलर के जो एक मिनिस्टर थे जिनका नाम का था गोबेल्स थे, उन्होंने क्या सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका जो है व्यूज है वो किसके साथ शेयर हो, दुश्मनों के साथ क्या हो, शेयर हो। तो सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। सो जर्मनी क्या करता है, वैसे अटैक करता है अपने एलिज के ऊपर, ठीक है ना, जिसमें लार्ज नंबर पीपल मरे। उन्होंने इतने लोगों को मारा, गैसिंग चैम्बर्स में रखा, बस पूछो मत बेटा। ये 6 मिलियन जूज, 6 मिलियन यहूदियों को क्या किया था, 1 मिलियन पोलिश, पोलैंड के जो लोग थे, और सिविलियन थे 70,000 जो खुद जर्मन के थे। इन लोगों को इसमें क्या करना पड़ा था, मतलब हिटलर के हाथों शिकार होना पड़ा था। छोटी जो है ये डिजिट नहीं है बेटा ये। सो ये जितने भी एक्शन थे जर्मनी के, ठीक है, इसे एक क्राइम अगेंस्ट जर्मनी जो है वो बोला गया। एक नेशनल असेंबली मीट करती है वेमार के अंदर, और एक पार्लियामेंट स्ट्रक्चर तैयार करती है जर्मन का। जो ये जर्मन पार्लियामेंट थी इसे बोलते हैं रेस्टैग, इन विच एवरीबडी वाज आस्क्ड टू गिव द वोट इक्वली इंक्लूडिंग वीमेन। सभी के वोटिंग के क्या की करवाएगी, राइट, जो सभी से वोट क्या कर गए, करवाए गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की हार होती है, जर्मनी की हार होने के बाद जो है नाजीज्म जो चला था, हिटलर ने इस तरीके से मानवीय अत्याचार किए थे, तो उसके अत्याचारों के खिलाफ एक जो है मतलब जर्मनी के लोग क्या होते हैं, खड़े होते हैं, वोटिंग करवाते हैं, पार्लियामेंट करवाते हैं। कहाँ पे? आपको मैंने बताया वेमार के अंदर कराया था। तो यहाँ पे होता क्या है कि मैं आपको बर्थ ऑफ वेमार बता रहा हूँ, वेमार रिपब्लिक का बर्थ बता रहा हूँ ये। तो
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो जाता है, जर्मनी बुरी तरीके से हार जाता है, तो वर्सैली के अंदर क्या होती है, जर्मनी को एक संधि क्या करनी पड़ती है, एक एग्रीमेंट जो है वो साइन करना पड़ता है। इस जो ट्रीटी थी, उन्होंने एक वॉर गिल्ट कॉज इन विच दे हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड द डैमेज कॉज टू पीपल, मतलब पूरा, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद जर्मनी को टोटली रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया किस चीज के लिए, जितना भी वॉर के अंदर डैमेज हुआ है उसके लिए बताइए। सो उन्होंने क्या किया, जो दूसरे शत्रु देश थे यूएस वगैरह, उन्होंने क्या किया, जर्मनी के जो इतने मिनरल्स रिच एरिया थे उनको अपने कब्जे में कर लिया, और जर्मनी ने अपनी लगभग कितनी कॉलोनियां खो दी, अपनी 13% ऑफ टेरिटरीज टू फ्रांस को देनी पड़ी, पोलैंड को देनी पड़ी और डेनमार्क को देनी पड़ी। तो ये जब चीजें हुई तो यहाँ पे मतलब जो नई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनी थी, जो वेमार रिपब्लिक बना था, वो एक कमजोर क्या बना था, कड़ी बना था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट क्या हुए 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था, एक डीप इंपैक्ट छोड़ दिया इसने यूरोपियन सोसाइटी। बताइए, सोल्जर थे, उन्हें सिविलियन से ऊपर माना गया, पॉलिटिशियन ने मोटिवेट किया कि वो क्या करें, अपनी आवाज उठाएं। सच ये था कि जो सोल्जर थे वो बहुत बुरी जिंदगी क्या कर रहे थे, खाइयों के अंदर, ट्रेंचेस के अंदर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, बस उनके चारों तरफ चूहे थे, कुछ भी नहीं था, खाना मिलता था वो इतना सड़ा हुआ खाना मिलता था ये, ठीक है ना। सो पॉलिटिशियन उनको आस्क कर रहे थे कि तुम लोग क्या उठाओ, अपनी आवाज उठाओ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसने फाइनेंशियल इफेक्ट भी डाला जर्मनी पे, इसकी कॉलोनीज टेरिटरीज मैंने आपको बताया था चली गई। जर्मन किल्ड मासिव पीपल, जर्मन लोगों ने बहुत सारे लोगों को किया, जेनोसाइड मतलब किसके नाम पे, एक जो वंश है उसके नाम पे लोगों का कत्ल किया उन्होंने। वॉर जो था, मतलब इतना ज्यादा वॉर जब चला था, इसे क्रिमिनल जो बोलते हैं ना, नवंबर क्रिमिनल्स बोलते हैं जर्मनी वालों को। बेटा ये सोशलिस्ट कैथोलिक सपोर्टेड जर्मन को सपोर्ट किया। सो दोज हु सपोर्ट जर्मन्स वर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल बाय द एलीज। जिन लोगों ने जर्मन को सपोर्ट किया उन्हें नवंबर क्या बोला गया, क्रिमिनल बोला गया। बेटा ये तो जर्मनी की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। बर्लिन के जो लोग थे, अब जो कैपिटल है जर्मनी की, उन्होंने एक रैली की सोवियत स्टाइल के अंदर। इसकी जो गवर्नमेंट थी वो सोवियत वर्कर की थी, बोल्शेविक की तरह। इस रैली को स्पार्टिस्ट लीग बोलते हैं हम लोग। जो जिन लोगों ने क्या किया, दोज अपोज टू दिस मेट इन वेमार, मतलब जो इस रैली के खिलाफ थे, वेमार में आपस में क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। इसे फ्री कॉप्स बोलते हैं, ठीक है ना। और एक कम्युनिस्ट पार्टी भी जर्मनी में क्या कर दी गई, तैयार कर दी गई। चलिए, तो जो पॉलिटिकल कंडीशन थी ना, वो बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक क्राइसिस भी जर्मनी में क्या हो रहा था, चल रहा था। तो जर्मनी ने क्या किया था, वर्ल्ड मतलब हम जो पढ़ रहे हैं कि वॉर के क्या इंपैक्ट पड़े थे जर्मनी के ऊपर जर्मनी ने वॉर फाइट करने के लिए लोन लिया था, अब लोन वापस देना बड़ा मुश्किल था, गोल्ड के फॉर्म में वापस दिया था। तो गोल्ड जो इसके रिजर्व थे जर्मनी के, वो अभी भी किसके कब्जे में थे, दुश्मनों के कब्जे में थे। तो जर्मनी ने क्या कर दिया, फ्रांस को पैसा देने से मना कर दिया। बेटा ये फ्रांस ने क्या किया, उसकी फेमस इंडस्ट्रियल एरिया रूहर कोल फील्ड के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जर्मनी ने क्या किया, अपनी पेपर करेंसी स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने कोल फील्ड लॉस कर दिया, इस पेपर करेंसी की वजह से क्या होता, इनकी वैल्यू की मनी फॉल हो गई और यूएस डॉलर जो था वो ऊपर बढ़ गया। और इस तरीके से क्या था कि जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल क्या हो गई, बेकार हो गई। तो जर्मनी ने क्या किया, इस पेपर करेंसी को, मतलब जो है ब्रेड तक खरीदने के इस पेपर करेंसी का उन्होंने अपनी खुद की करेंसी नहीं बना दी थी, उसका इस्तेमाल किया। चीजों के जो दाम थे वो आसमान छू रहे थे। इस जो क्राइसिस हुआ था, हाइपर इन्फ्लेशन, इसे बहुत बड़ी महंगाई जो है क्या करते हैं, बोलते हैं। इतनी ज्यादा महंगाई जर्मनी के अंदर आ गई थी। तो उसके बाद ईयर्स ऑफ डिप्रेशन आते हैं। 1924 से 1928 का टाइम था, बट स्टेबल ईयर्स जर्मन थोड़ा, और यहाँ पे थोड़ा बहुत लोन ले लिया था उन्होंने यूएसए से। 1929 में क्या हुआ, जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो क्या होता है, क्रैश हो जाता है। लोग जो अपने शेयर सेल करना शुरू कर देते हैं, और ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, महामंदी की क्या होती है बेटा, शुरुआत होती है। 1929 से लेकर 1932 तक नेशनल इनकम जो थी यूएसए की, वो भी आधी गिर जाती है, फैक्ट्री शट डाउन हो जाती है, एक्सपोर्ट खत्म हो जाता है, इंडस्ट्रीज जो है वो क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। इतनी भयंकर इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। सो 1932 की बात करें, इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन था वो 40% रेड्यूस हो जाता है, वर्कर्स की जॉब चली जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो गलियों पे घूम रहे थे, काम करना चाह रहे थे, अनएम्प्लॉय हो चुकी थी यूथ। सो अब जाहिर सी बात है, जब काम नहीं मिलेगा तो जो यहाँ की यूथ थी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर क्या होना शुरू हो जाती है, इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। जर्मन पीपल जो थे बड़ी एंजाइटी में, डर में क्या कर रहे थे, जी रहे थे। कितनी जो है बेकार कंडीशन जो कह सकते हो जर्मनी की क्या हो गई थी, क्रिएट हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो थी वो फेल डाउन चली गई। लोगों के पास 2 वक्त का खाना जुटाने के भी क्या नहीं बच रहे थे, पैसे नहीं बच रहे थे बेटा।
सो बहुत सारे ग्रुप्स इस टाइम के अंदर बनते हैं। आर्टिकल 48 पास किया जाता है जो प्रेसिडेंट को पावर दे देता है कि वो चाहे तो इमरजेंसी लागू कर सकता है, सिविल राइट को सस्पेंड कर सकता है। तो इस तरीके से क्या था कि जर्मनी के हालात जो थे वो बिल्कुल खराब हो चुके थे। और यहां से शुरुआत होती है राइज ऑफ हिटलर की। जब वेमार रिपब्लिक बना, वेमार रिपब्लिक इतनी शर्तें विदेशों की मानी, एक इतनी कमजोर कड़ी जो थी वो बन के तैयार हो गई थी कि इसने मौका दिया किसको, हिटलर को राइज होने का। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हिटलर जो था, हिटलर के राइज होने के पीछे क्या रीजन रहे थे, सुनिएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, पॉलिटिकल कंडीशन खराब हो रही थी, तो बैकग्राउंड में हिटलर जो था वो अपने आप को तैयार करता जा रहा था। 1889 की बात था, ऑस्ट्रिया के अंदर उसने एक मैसेंजर के तौर पे काम किया, आर्मी के अंदर एक छोटा सा मैसेंजर था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला तब उसने इतना ब्रेव, इतना मतलब बहादुरी से ये लड़ा कि इसने कितने मेडल जीते। और हिटलर जो था, जर्मनी जो वर्साइली ट्रीटी मैंने आपको बताई थी जहां पे जर्मनी को बहुत कुछ लॉस करना पड़ा था, उस चीज से हिटलर बहुत ज्यादा क्या था बेटा, परेशान था। तो 1919 की बात है, उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन कर लिया जर्मन वर्कर पार्टी का, इसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाम दे दिया, जो बाद में क्या बनती है, एक नाजी पार्टी के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो नाजी जो थे हालांकि लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए 1930 तक। तो ग्रेट डिप्रेशन जब चल रही थी, बैंक जब गिर चुके थे, वर्कर अपनी जॉब को लॉस्ट कर चुके थे, ठीक है, तब नाजी प्रोग्राम जो था थोड़ा सा आगे बढ़ा। 1932 तक क्या हुआ, जो पार्टी थी वो दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी बन गई। 37% वोट जो थे वो इसके पास आ रहे थे। हिटलर जो था एक बहुत पावरफुल स्पीकर था। देखो हिटलर पे क्वेश्चन बनता, आप लोग लिख सकते हो। पावरफुल स्पीकर था, उसके जो वर्ड्स थे वो लोगों को मूव करते थे, मतलब अंदर तक झकझोरते थे। उसने प्रॉमिस किया कि अगर वो आता है तो सब कुछ जर्मनी के हालात वापस कर दिए जाएंगे, सबको जॉब्स दी जाएगी, हर किसी को जो है अच्छे से आगे लेके चला जाएगा। हिटलर ने क्या किया, नया स्टाइल अपनाया पॉलिटिक्स का। उसने समझ लिया कि जो रिचुअल मास मोबिलाइजेशन, ही टुक रैलीज की, पब्लिक मीटिंग्स की, लोगों को यूनाइट किया। नाजी लोग जो थे रेड बैनर लेके चला करते थे जिसपे स्वास्तिक का क्या होता था, निशान होता था, जो नाजी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए लोगों को बोलते थे। हिटलर को एक मसीहा देखा गया, एक मतलब सबको बचाने वाले एक सेवियर के तौर पे देखा गया, ठीक है ना। वो जो जर्मनी को इस डिफिकल्ट कंडीशन से बाहर क्या करना चाहता था, निकालना चाहता था। ये तो एक डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी का टाइम आता है। 30 जनवरी 1933 की बात है। जो प्रेसिडेंट थे हिंड्सबर्ग के, उन्होंने चांसलरशिप दे दी किसको, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर टू हिटलर, हिटलर को दे दी बेटा। सो पावर मिलने के बाद हिटलर ने क्या किया, वाकई डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। फायर डिक्री पास की 28 फरवरी 1933 को, जिसने क्या किया, सारे सिविल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, एक्सप्रेशन, सब कुछ खत्म कर दिया। जो वेमार रिपब्लिक बना था उसका जो संविधान था उसको उसने खत्म किया। नए कम्युनिस्ट स्टार्टेड, कंसंट्रेशन कैंप शुरू कर दिए उन्होंने, जिन्होंने आवाज उठानी शुरू की। हालांकि हिटलर के खिलाफ आवाज उठाई इन लोगों ने। 3 मार्च 1933 को क्या हुआ था, एक्ट को पास करने के बाद हिटलर जो था डिक्टेटरशिप को जर्मनी में क्या कर देता, लागू कर देता है। सारी पावर हिटलर के पास आ जाती है, सारी पार्टीज बैन कर दी जाती है, सिर्फ नाजी पार्टी को अलाउड किया जाता है। नाजियों ने अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई लोगों को कंट्रोल करने की, ट्रूपर्स, गेस्टॉप्स, स्टेट पुलिस, एसएस, प्रोटेक्शन स्क्वाड, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब उन्होंने क्या किया, अपना नए लेवल पे क्या कर दिया। हिटलर ने कहने का मतलब है कि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके सारा का सारा हिसाब किताब जो था अपने कब्जे में ले लिया। देखिए उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी आफ्टर हिटलर गेन पावर। हिटलर के पास पावर आने के बाद हिटलर ने जर्मनी को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया, ध्यान से सुनिएगा बेटा। हिटलर ने को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इकोनॉमिक रिकवरी करने की, ठीक है ना, मतलब वो जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स था इंडस्ट्रीज के अंदर उसको भी ठीक करना था। हिटलर ने एक स्पेशल फॉरेन पॉलिसी बनाई जिसने वेरियस लीग्स ऑफ नेशन को 1930 में इनवाइट किया। इस पॉलिसी के बाद क्या किया, उसने रीहिनलैंड पे कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी 1938 उन्होंने ज्वाइन कर लिया। स्लोगन क्या था, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, कि हम सारे क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, ठीक है। वो जर्मनी स्पीकिंग स्टेट जितने भी थे, सुडेटलैंड था, स्केच था, इन सबको भी अपने कब्जे में करना चाहता था क्योंकि उनके पास ज्यादा फाइनेंस था नहीं। सो हिटलर ने क्या किया कि उनके व्यूज को इतना नहीं माना, हालांकि उन्होंने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। हिटलर का ओपिनियन ये था, इकोनॉमिक क्राइसिस को कब रिकवर कर सकते हैं हम लोग, जब क्या होंगे, रिसोर्स को कलेक्शन करेंगे, हम इजिली क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे बेटा। सितंबर 1939 की बात है, जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया और फ्रांस और इंग्लैंड के साथ क्या कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया। सितंबर 1940 को ट्रिपेट्री पैक्ट साइन किया गया जर्मनी, इटली, जापान के बीच, जिसने हिटलर की पावर जाते ही मजबूत हो गई। 1940 तक हिटलर क्या किया, अपनी पावर की हाइट पे बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, पहुंच चुका था। हिटलर अब ईस्टर्न यूरोप को हराना चाहता था। उसने सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया, सोवियत ने जर्मन को हराया, ठीक है,
और यूएसए ने क्या किया, वॉर में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि काफी इकोनॉमिक क्राइसिस वो फेस कर चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। जापान ने जर्मनी को ज्वाइन कर लिया, बॉम्ब किए यूएस बेस पे, पर्ल हार्बर पे। सो बदला लेने के लिए यूएस से भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो जाता है, आ जाता है। और आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था कब शुरू होता है, 1939 में शुरू होता है, 1945 को खत्म होता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ था, जब जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या गिरवाए गए थे, परमाणु बम गिरवाए गए थे। तो नाजी आइडियोलॉजी क्या थी नाजी लोगों की आइडियोलॉजी। नाजी जो थे ये कहते थे कि देयर इज नो इक्वलिटी अमंग पीपल्स, लोगों को उनकी रेस के बेस पे, ब्लू आइज के बेस पे जर्मन आर्यन बताए गए कि जर्मन के हैं जो नीली आंखों वाले हैं वो टॉप पे है, मिक्स कलर के लोग जो मिडल में है, और जो ज्यूज यहूदी हैं वो सबसे लोवेस्ट में। ये नाजी आइडियोलॉजी थी बेटा ये। सो हिटलर ने इस रेसिज्म की पॉलिसी को अपनाया, चार्ल्स डार्विन ने जो दी थी। चार्ल्स डार्विन ने एक्सप्लेन किया था कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन का, प्लांट्स का, एनिमल का, इन सब चीजों का, ये ठीक है ना, कि वो लोग ऐसे भी है कि वही सरवाइव कर सकते हैं जो अपने आप को हर कंडीशन में क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो नाजी बिलीव करते थे कि जो सबसे शानदार मजबूत रेस है वही सरवाइव करेगी। तो नाजी जो आर्यन समझते थे खुद को, इसलिए उन्होंने अपने आप को टॉप रखा। और ये बिलीव करता था जो हिटलर था कि जितनी दूसरी भी टेरिटरीज है उनको कब्जे में करना होगा, और वहां के लोगों को अपने काबू में क्या करना है बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनके रिसोर्स यूज कर सके। ये आर्यन रेस है। हिटलर जो था इतना ज्यादा ओबेस हो गया था इस आइडिया से कि पूछो मत, कि वो आर्यन जो ब्लू आइज वाले हैं वही क्या होंगे, जिंदा रहेंगे। तब इसने धर्म के नाम पे रेशियल स्टेट, एक नस्ल के आधार पे स्टेट क्रिएट किया। पावर आने के बाद नाजी स्टार्टेड क्रिएटिंग द सेपरेट रेशियल स्टेट, एक अलग ही स्टेट बनाना शुरू कर दिया कि जहां सिर्फ प्योर आर्यन रहेंगे। नाजी अपने आप को प्योर मानते थे, हेल्दी मानते थे, और कहते थे ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक जो है ना वो अनडिजायरेबल है, ये कंट्री के अंदर नहीं होने चाहिए। सो ज्यूज को बहुत बैडली ट्रीट किया गया जर्मनी के अंदर, ठीक है ना, उनको किलर कहा गया क्रिस्ट का, ठीक है। उनको जमीन नहीं खरीदने दी जाती थी, ट्रेड नहीं करने दिया जाता था, उनको कोई पैसे उधार नहीं देता था, ठीक है ना। वो एरिया जहाँ पे वो रहते थे उनको गेटियोज बोलते थे। पोलैंड को जर्मनी ने कब्जा कर लिया, पोल्स को ये कहा गया कि अपनी जमीन छोड़ के चले जाओ, अब जर्मनी यहाँ पे क्या करेगी, राज करेगी। तो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था पुलिस सिविलियन के साथ, बच्चों के पास। वो बच्चे जो आर्यन जैसे दिखते थे उनकी माताओं से उनको छीन लिया जाता था, उनको चेक किया जाता था, एक्सपर्ट चेक करते थे, अगर वो रेस टेस्ट में पास करते तो ठीक है, नहीं तो उनको अनाथालय क्या कर देते थे, भेज दिया करते थे। तो जर्मनी की जो यूथ थी वो कैसी थी, हिटलर बिलीव करता था कि यूथ जो फ्यूचर है कंट्री का, ठीक है ना। उनको नाजी आइडियोलॉजी शुरू से ही पढ़ानी शुरू कर दी। स्कूल जो थे वो अंडर नाजिज्म में चलते थे। जूस टीचर जो थे उन्हें पॉलिटिकली अनरिलायबल, उनको हटा दिया गया। जर्मन और जूस चिल्ड्रन जो थे उनको सेपरेट रखा गया। यहूदी बच्चों को स्कूल से बाहर फेंक दिया गया। स्कूल की किताबों को दोबारा से लिखा गया, नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई गई। चिल्ड्रन को बताया गया कि इन यहूदियों से नफरत करो, हिटलर की पूजा करो, ठीक है। बच्चों को बॉक्सिंग सिखाई गई ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। देखो, नाजी यूथ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, मतलब 14 साल से कम बच्चों का भी नाजी ग्रुप बना दिया गया, जहाँ पे उनको युद्ध की कलाएं सिखाई जाती थी, लड़ना सिखाया जाता था, हथियार चलाने सिखाए जाते थे। और ये वो ऐसा सिस्टम था, मतलब जो हमारे इतिहास की जो सबसे क्रूर वक्त जो आप लोग क्या कर सकते हो, इसे कह सकते हो। वीमेन के साथ इनडिस्क्रिमिनेशन था। बच्चों को सिखाया गया कि वीमेन डिफरेंट होती है आदमी से। आदमियों को सिखाया गया कि वो मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने, और गर्ल्स को कहा गया कि अपनी माँ की तरह क्या करे, मजबूत बने। वो बच्चों को, जो जर्मन रेस के बच्चों को पैदा करती थी, उनको स्पेशल अवार्ड दिए जाते थे, मतलब जो प्योर रेस के बच्चों को पैदा करती थी लेडीज, ठीक है ना। आर्यन मदर चिल्ड्रन जो थे उनको स्पेशल कंसेशन मिलती थी, शॉप में, थिएटर में, टिकट में, रेलवे स्टेशन के अंदर, उनको ऑनर करते थे। देखो, 4 बच्चे पैदा करती तो सिल्वर मिलता था, 6 बच्चों पैदा करने के लिए गोल्ड, और 8 पे करने के बाद और भी ज्यादा इनाम मिलता था अगर प्योर जर्मन रेस के बच्चे एक लेडीज पैदा कर रही थी तो। सारी आर्यन वुमेन जो थी उन्हें जो कॉन्टेक्ट रखती थी जूस से, पोल से, रशियन से, उनको मार दिया जाता था, ठीक है। तो उनके सिर जो थे मुंडवा दिए जाते थे। कहने का मतलब हिटलर चाहता था कि बस कंप्लीट नाजिज्म जो है क्या होना चाहिए, जर्मनी के अंदर रहना चाहिए। सो आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू पब्लिक। नाजी क्या करते, लोगों को कैसे इंफॉर्मेशन देते थे। नाजी अलग अलग वर्ड्स यूज करते थे अलग प्रोसेस के अंदर। मास किलिंग जो थी उसको ट्रीटमेंट कहते थे, जूस को मारना फाइनल सॉल्यूशन कहलाया करता थे, ठीक है। डिसेबल्ड लोगों को मारना यूथेनेशिया कहलाता था, गैस चैम्बर के अंदर, ठीक है। डिसइंफेक्टेड एरिया बोलते थे। नाजी क्या करते थे, फिल्म का, रेडियो का, स्लोगन्स का इस्तेमाल करते थे कि हमें कैसे कैसे करके बस यहूदियों को क्या करना है, खत्म करना है, यहूदी समाज को जर्मनी से क्या करना है, हटाना है। और एक ऐसी
जर्मनी तैयार करनी है, एक ऐसा शानदार जर्मनी तैयार करनी है जहां प्योर और प्योर क्या हो, सिर्फ आर्यन रेस रहती हो बेटा ये, ठीक है। जैसे हाउसेज ऑफ ज्यूज, जो यहूदियों के घर थे, उन्हें सस्पिशियस नेबर कहा जाता था। एक ज्यू राइटर था, उसने किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने ज्यूज के दुख के बारे में बताया था। उसे थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स कहा था इसके अंदर, कि कैसे ज्यूज जो थे खुद सुसाइड कर रहे थे, खुद गैस चैम्बर में जाते थे, ठीक है। और जब जर्मनी हार गया ना वॉर के अंदर, तो ज्यूज चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि किस तरीके से जर्मन लोगों ने उनके साथ हार्ड ट्रीटमेंट किया है। मतलब एक ऐसा वक्त आया था जहां पे यहूदियों के खिलाफ जर्मनी जो थी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे क्या कर रही थी, अत्याचार कर रही थी। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको मोस्ट है इंपॉर्टेंट है, मैंने 4-5 स्लाइड इन्हीं की बनाई है ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को भी क्या कर सको, इजिली कर सको। सो हियर आर द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर जो है आपका ये जो लेसन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, बोल के बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम फेस बाय वेमार रिपब्लिक, हम लोगों ने पढ़ा था कि वेमार जो था कल्चरल सेंटर था जर्मनी का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद क्या हुआ कि वर्साइली के अंदर एक ट्रीटी, एक संधि होती है, एग्रीमेंट होता है, जिन जिन देशों ने जर्मनी को हराया था वो इसके खिलाफ एक ट्रीटी करते हैं। जर्मनी की जो कॉलोनीज थी वो कब्जे में ले ली जाती है, और रिवर कोलफील्ड होता है जो फ्रांस कब्जे में ले लेता है, ठीक है। और वॉर का जितना भी नाम था, वॉर गिल्ट जर्मनी को माना गया। जर्मनी ने अपनी क्या की, पेपर करेंसी शुरू की ब्रेड तक खरीदने के लिए। चीजों के प्राइस जो थे बढ़ते जा रहे थे, वर्कर्स अपनी जॉब लॉस्ट करते जा रहे थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो फेल हो चुकी थी, हम लोग जो चीजें स्टडी कर चुके हैं वही सारी इसके अंदर है। चलिए, डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम अ पॉपुलर इन जर्मनी आफ्टर 1930। नाजिज्म क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो हिटलर ने क्या किया था, शुरुआत की थी, जब वेमार रिपब्लिक को बहुत ज्यादा कमियों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा लेसन जो है वो शुरू होता है। ये नाजी थिंकिंग क्या थी? नाजी थिंकिंग मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट आर्यन रेस रहनी चाहिए, कि जो हमारा समाज है, जर्मनी है, वो ब्लू आइज वाले प्योर रेस के जो आर्यन है वही क्या करेंगे, उसको चलाएंगे, वही क्या रखेंगे, उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे। नाजी बिलीव करते थे लिविंग स्पेसीज, दे बिलीव्ड इन अनेक्सिंग द अदर टेरिटरी फॉर लिविंग, कि जो दूसरों की जगह है उन पे कब्जा करके वहां रहो। ये सब क्या थी, नाजी आइडियोलॉजी थी। और हिटलर बिलीव करता था कि यूथ जो है वो फ्यूचर है किसका, जर्मनी का। वो हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं स्लाइड्स के अंदर वही सारे हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर अगर आपको करने हो तो इजीली इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। नाजी प्रोपेगेंडा जो था इफेक्टिव क्यों था? क्रिएटिंग हेट्रेड फॉर ज्यूज, आपको बताया था किस तरीके से एक नफरत का जो माहौल है हिटलर ने क्रिएट किया था, किसके अमंग में, उन सभी बच्चों के अमंग में जो जर्मनी के जो प्योर आर्यन रेस के थे, कि बस हमें क्या करना है, अपने जर्मनी को ही क्या करना है, आगे लेके चलना है, जर्मनी को ही क्या करना है, हमेशा आगे बढ़ाना है। व्हाट रोल डिड वीमेन हैव इन नाजी सोसाइटी, मैंने बताया था वीमेन जो थी उन्हें स्पेशल अवार्ड मिलते थे अगर वो प्योर आर्यन रेस के बच्चों को क्या कर रही थी, पैदा कर रही थी। तो लास्ट क्वेश्चन बचता है, नाजी स्टेट सिक टू एस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल, कैसे उन्होंने कंट्रोल किया? मैंने आपको बताया था स्पेशल उसने क्या की थी, अपनी सेनाएं बनाई थी, ठीक है, स्पेशल फोर्सेस बनाई थी, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई, जिनका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव यही था कि बस हमें कैसे कैसे करके क्या करना है, कब्जा करना है किस पर, जर्मनी के जो है, जर्मनी के आसपास के इलाके वो हमारे रहने चाहिए। सो ये मेरे ख्याल से इतना सा ही चैप्टर था मेन, और इसको कम से कम भी 2 या 3 बार अगर आप लोग समझेंगे तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर डेट्स जो है बहुत ज्यादा है और डाटा इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है। चलिए आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।